मैं आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 6 से चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। इससे जो है मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, यानी कि भोजन के जो है घटक कौन कौन से हैं, इनसे पूरा हमारा जो है EMCQ क्वेश्चन रहेगा। अगर आपके क्लास में कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा होगा, अगर वो MCQ बनाएगा तो इन्हीं में से जो है क्वेश्चन आपके पेपर में जो है पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या रहेगा। यहाँ कुछ मेरे बारे में दिया गया है, इसको भी देख लेना। अब यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, व्हाट आर द सब्सटेंस इन फूड दैट हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड स्टे हेल्दी कार्ड। भोजन में वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो हमारे शरीर को बढ़ने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। तो देखो, भोजन में वह पदार्थ जो हमारे शरीर को जो है बढ़ने में और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, उनको बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट। ठीक है, यानी कि पोषक तत्व उनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास सेकंड, व्हिच ऑफ दीज इज कंसीडर्ड एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। इनमें से किसे ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल, इनमें से जो है कौन सा हमारा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो दिया गया है प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, इनमें से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमको क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है पोषक तत्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर रहेगा थर्ड यहाँ पर, हाउ मच एनर्जी डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट जो है कितनी ऊर्जा जो है प्रदान करता है। तो 1 ग्राम जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये जो है 4 किलो कैलोरी जो है हमको एनर्जी जो यहाँ पर जो है प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैं सिंपली आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, 4-4-9। कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर वो करता है कितना, 4 किलो कैलोरी। अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की तो ये हमारा कितना करता है, ये 4 किलो कैलोरी। अगर मैं बात करूँ किसकी, फैट की, तो फैट हमारा जो होता है वो 9 हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद करना है क्या, 4, 4 और 9। ये जो है बड़े बड़े एग्जामों में ये पूछा जाता है कि जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम जो है हमारा क्या, फैट, कितना जो है एनर्जी स्टोर करता है, तो बताना रहेगा। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट पूछेगा आपको बताना रहेगा 4 किलो कैलोरी। अगर आपसे पूछा प्रोटीन का तो बताना रहेगा 4 किलो कैलोरी। अगर आपसे पूछा क्या, अगर आपसे फैट पूछा तो आपको बताना रहेगा 9 किलो कैलोरी जो है स्टोर करता है एनर्जी हमारा। ठीक है, तो ये इसको याद कर लेना, 4-4-9। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, इन विच फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट मेनली फाउंड इन आवर बॉडी। कह रहा है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमारे जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से वो जो है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में जो है पाए जाते हैं। किसके फॉर्म में, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा 5, व्हिच फूड आइटम इज स्पेसिफिकली नोटेड एज बीइंग रिच इन कार्बोहाइड्रेट। किस खाद्य पदार्थ को विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट से भरपूर बताया गया है। यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है किनमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है ज़्यादा है। सिंपली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फिश, ऑप्शन नंबर बी राइस, ऑप्शन नंबर सी एग और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है स्पेनिश यानी कि पालक। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जिनमें रिच मात्रा में पाया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइस यानी कि चावल। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास यहाँ 6 और क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो हमारा कुछ जो है क्वेश्चन अभी परीक्षण से आ रहा है यानी कि टेस्ट से आ रहा है, इनको भी जो है आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हिच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए फूड। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमको जो है पता करना है कि भोजन में जो है स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इसके लिए जो हमको क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है
कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आयोडीन सोल्यूशन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है साल्ट सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे भोजन में जो है स्टार्च का प्रेजेंस है कि नहीं है, इसको जो है पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन का जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है आपको स्टार्च दिया गया है, तो स्टार्च जो हमारा होता है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है ये, कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी इसी में जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन के लिए, तो वहां पर भी जो आपको यहाँ पर जो उसका आंसर बताना रहेगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 7। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, इफ ए फूड सैंपल टर्न ब्लू ब्लैक आफ्टर एडिंग आयोडीन इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है कि यदि आयोडीन डालने के बाद खाद्य नमूना नीला काला हो जाता है तो यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। अगर वो नीला काला हो गया तो वो अपना उपस्थिति दिखाएगा किसका, वो दिखाएगा स्टार्च का। ठीक है, अगर हमारा जो फूड सैंपल है अगर वो टर्न हो जा रहा है यानी कि बदल ब्लू ब्लैक कलर में आयोडीन सोल्यूशन को जो है ऐड करने पर, तो वो दिखाता है सिंपल क्या कि हमारा जो है ये स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको सिंपली बताए हैं कि हमारे बॉडी में जो है प्रोटीन का कार्य क्या होता है कि ये क्या करता है, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द टिश्यू, यानी कि वृद्धि और जो हमारे ऊतक होते हैं उनको क्या करता है, रिपेयर कर देता है, यानी कि मरम्मत कर देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा 10। अब यहाँ पर जो हमने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था 4, क्या बताया था 4 और 9, ये कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर आ गया। देखो ध्यान से, हाउ मेनी कैलोरी आर प्रोवाइडेड बाई 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, ऊपर बताएं कितना, 4 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा 4 किलो कैलोरी। अगर सिंपली आपसे फैट पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 9 किलो कैलोरी। KCl मतलब होता है किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप आधारित प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। क्या पूछा है कि पादप आधारित यानी कि प्लांट जो है बेस्ड हमारा प्रोटीन इनमें से कौन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो हमारा प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है वो हमारा क्या होता है, सोयाबीन। सोयाबीन हमारा जो है प्रोटीन के लिए सबसे मुख्य जो हमारा क्या होता है, पादप आधारित जो है प्रोटीन का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 12। व्हिच केमिकल आर यूज ड्यूरिंग द ब्यूरेट टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब ये ऊपर बताएं क्वेश्चन कि अब जो है आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि जो है किसका परीक्षण करने के लिए, आपसे पूछा यहाँ पर ब्यूरेट टेस्ट जो है प्रोटीन के लिए यहाँ पर करते हैं। तो इसमें जो केमिकल पूछ रहा है कि कौन से केमिकल यहाँ पर जो है यूज होते हैं, तो इसमें जो केमिकल यूज होता है हमारा होता है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। सिंपली अगर यहाँ पर लिखा होता क्या, अगर यहाँ पर लिखा होता है स्टार्च, ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता है स्टार्च तो आयोडीन सोल्यूशन वहाँ पर जो है हम प्रयोग करते हैं स्टार्च को जो है पता लगाने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पर बात हो रही है प्रोटीन की, तो प्रोटीन में केमिकल जो उपयोग करते हैं वो हमारा रहता है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा 12। ए पर्पल और वायलेट चेंज इन ए फूड सैंपल ड्यूरिंग ए केमिकल टेस्ट इंडिकेट। कह रहा है कि जो है रासायनिक परीक्षण के दौरान खाद्य नमूने यानी कि जो हमारे फूड सैंपल हैं ये किसमें चेंज हो जाते हैं, हमारे बैंगनी रंग का परिवर्तन क्या दर्शाता है। तो बैंगनी रंग का जो परिवर्तन दिखाता है सिंपली क्या दिखाता है, ये कि प्रेजेंस ऑफ क्या, स्टार्च इसमें जो है प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 14। हाउ मेनी ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा आर टिपिकली एडेड इन ए प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट में जो है प्रोटीन परीक्षण में आमतौर पर कास्टिक सोडा की कितनी बूंदें डाली जाती है। तो कितनी बूंदें होती हैं, वो होती है 10, यानी कि 10 ड्रॉप्स हमारी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10 ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 15। व्हिच ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से जो हमारा कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विटामिन ए बोला है, ऑप्शन नंबर बी आयरन बोला है, ऑप्शन नंबर सी बोला है प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी बोला है यहाँ पर आयोडीन। तो जो हमारा प्रोटीन होता है ये प्रकार से क्या हमारा ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 16। न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड। कह रहा कि शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। जो हमारे भोजन में यानी कि जो हमारे शरीर को जो है अगर किसी न्यूट्रिएंट का अगर रिक्वायरमेंट जो है स्मॉल क्वांटिटी में अगर होता है तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 17। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द 5 न्यूट्रिएंट ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा 5 मुख्य पोषक समूहों में से एक नहीं है।
तो हम जानते हैं 5 हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट आता है, दूसरा हमारा क्या आ गया, प्रोटीन आ गया, फिर क्या आ गया हमारा, फैट आ गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया यहाँ पर, लास्ट में हमारा क्या आ गया, मिनरल आ गया, और फिर ये बीच में क्या हो गया हमारा यहाँ पर, विटामिन हो गया। तो ध्यान से देखो, ये हमारे 5 कंपोनेंट हमारे होते हैं। तो इनमें से देखो कौन सा प्रेजेंट है, तो हमारा फैट भी प्रेजेंट है, मिनरल भी प्रेजेंट है, और विटामिन, यानी कि जो स्पाइसेस यानी मसाले हमारे होते हैं, ये जो है हमारा न्यूट्रिएंट नहीं होता है उन 5 में से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 18। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज, आहारीय रेशों को इस नाम से भी जाना जाता है। पूछ रहा है कि डाइटरी फाइबर को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो डाइटरी फाइबर को जो है हम रफेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा 19। व्हिच कंपोनेंट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड बॉडी टिश्यू रिपेयर, कह रहा है कौन सा घटक स्वास्थ्य के रख रखाव और शरीर के ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। तो इनमें से हमारा जो है कौन सा कंपोनेंट इनमें जो है सहयोग करता है, वो हमारा होता है कौन। देखो, अगर आपसे बोला कि बॉडी टिश्यू कहीं पर नाम ले लिया तो तुरंत आपको देखना है प्रोटीन, ठीक है। यही जो हमारा क्या करता है, बॉडी टिश्यू को क्या करता है, ये रिपेयर करता है, उसकी जो है मरम्मत करता है, कौन हमारा, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। व्हिच न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी, इनमें से जो है कौन सा न्यूट्रिएंट हमारा प्राइमरी सोर्स है किसका, एनर्जी के लिए। तो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होता है ये प्राइमरी सोर्स हो जाता है किसके लिए, एनर्जी के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। टोटल जो हमारे पास यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन थे। जो भी जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है उनको जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, और मैं जो है आपको वहाँ पर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।